हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि गोस्वामी। वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे फिटल स्कल। फिटल स्कल क्या होता है, उसके बोन्स कौन से होते हैं, कितने बोन्स होते हैं फिटल स्कल में, स्यूचर्स क्या है, कितने स्यूचर्स होते हैं, फॉन्टेनल्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उन फॉन्टेनल्स का, और डायमीटर्स एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर्स, कौन सा डायमीटर एंगेज होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेबर, आज की क्लास में हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। Fetal skull is compressible and mainly made up of flat bones forming the bolt. फिटल स्कल कई हद तक कंप्रेस हो सकता है और ये फ्लैट बोन से बना हो सकता है। जैसे कि हम बोन्स यहाँ पे देख सकते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो ब्लू पोर्शन दिखा रहा है, ब्लू पोर्शन जो मार्क्ड है यहाँ पे, उसको हम बोल्ट बोलते हैं। ये ग्रीन एरिया है, ये बेस है स्कल का, और ये यहाँ से रूट ऑफ द नोज से स्टार्ट होके ये रूट ऑफ द नेक पे ख़त्म हो रहा है। क्रीमी एरिया है जो उसको हम फेस रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये ब्लू पोर्शन है पूरा, यहाँ से ग्लेबुला से स्टार्ट होके एंड ओसिपुट तक हो रहा है, उसको हम बोलेंगे वॉल्ट। और जो ग्रीन बेस है जहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा ओरिजिनेट होता है वो ग्रीन है, ग्रीन कलर में है, उसको हम बोलेंगे बेस। एंड नेक्स्ट इज़ फेस। ठीक है, ये तीन पोर्शन में यहाँ पे स्कल को डिवाइड किया गया है, वॉल्ट, बेस एंड फेस। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्ट। वॉल्ट में कितने बोन्स हैं? फ्रंटल बोन्स, parietal bones and occipital bones. Now frontal bones, there are two frontal bones which will form from the forehead and it start from the center, each is frontal eminence, and the parietal bones is lie on the either side of the skull. The ossification center of each is called parietal eminence. Next, occipital bone lies at the back of the head and forms the region of the occiput at the center. इट हैज़ ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस। हम अभी पिक्चर में देख लेते हैं ये सारे बोन्स। ठीक है, जैसे आप ये अभी हमें ब्लू पोर्शन देखना है। ठीक है, ये ब्लू पोर्शन जो हमारा वॉल था, इसके हम बोन्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यहाँ से ब्रैगमा से स्टार्ट होके ग्लेबुला तक एंड होता है। यहाँ ब्रैगमा यानी एंटीरियर फॉन्टेनल भी बोलते हैं हम उसको। यहाँ से ये स्टार्ट होके ग्लेबुला तक एंड होता है। ये हमारे फेस स्कल का फ्रंट पोर्शन फॉर्म कर रहा है, इसको हम सिंसिपुट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे फ्रंटल में एक ऑसिफिकेशन होगा, एक प्रोट्रूबेंस होगा, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल एमिनेंस। जैसे कि हम अपने स्कल पे ऐसे टच करके देख सकते हैं, फ्रंटल बोन में यहाँ पे एक ऑसिफिकेशन जैसा है, डेट मीन्स एक प्रोट्रूबेंस से निकला हुआ, बोनी पॉइंट जैसा निकला हुआ, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल एमिनेंस। तो ये स्कल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फीटल स्कल में दो फ्रंटल बोन होते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे पैराइटल बोन। पैराइटल बोन जो प्रेजेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्रैगमा से स्टार्ट होकर यहाँ लंबोइडल स्यूचर तक एंड हो रहा है। ये है फ्रंट पैराइटल बोन। पैराइटल बोन दोनों साइड पे प्रेजेंट है। ये एक स्यूचर से डिवाइड है, स्यूचर हम फर्दर देखेंगे। पैराइटल बोन, ठीक है, दोनों साइड पे प्रेजेंट है। अभी जैसे हमने फ्रंटल बोन में एक फ्रंटल एमिनेंस देखा था, ऐसे ही सेम पैराइटल बोन में भी एक बोनी प्रोमिनेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पैराइटल एमिनेंस। जैसे कि अब हम यहाँ पे अगर टच करेंगे तो यहाँ पे हमें बोनी फील होगा, तो इसको हम बोलेंगे पैराइटल एमिनेंस। नेक्स्ट बोन है ऑसिपुट। तो यहाँ पे ऑसिपुट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये लंबोइडल सूचर से स्टार्ट होके रूट ऑफ दी नेक पे एंड हो रहा है। यहाँ पे भी एक बोनी प्रोमिनेंस आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पे फील करेंगे अपने हेड पे पीछे के साइड पे, तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगा, उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस। ठीक है, ये सारे हमने बोन्स देखे हैं, किसके, वॉल्ट के हमने ये सारे बोन्स देखे हैं। अब हम स्कल के एरियाज देख लेते हैं। एरियाज ऑफ स्कल। एरियाज ऑफ स्कल में है वर्टेक्स, सिंसिपुट और फेस। वर्टेक्स है, इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय ब्रैगमा एंड कोरोनल सूचर्स, पोस्टीरियर बाय लेम्डा एंड लंबोइडल सूचर एंड लेटरली बाय बोन्स एमिनेंस, पैराइटल बोन्स एमिनेंस। ठीक है, वर्टेक्स हम देख लेते हैं पिक्चर में।
एंटीरियरली यहाँ पे ब्रैगमा से स्टार्ट होके पोस्टीरियरली यहाँ पे लंबोइडल स्यूचर, ये लंबोइडल स्यूचर है और ये लैम्डा है, यानी हम इसको पोस्टीरियर फॉन्टेनल भी बोल सकते हैं। इधर से एंटीरियरली ये एंटीरियर फॉन्टेनल से स्टार्ट होके पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक एंड होता है। लेटरली कोरोनल स्यूचर, ठीक है, यहाँ पे कोरोनल स्यूचर आ रहा है लेटरली साइड पे, और यहाँ पे पैराइटल एमिनेंस आएगा। तो ये जो एरिया है पूरा, इस एरिया को हम बोलते हैं वर्टेक्स। नेक्स्ट एरिया हम देख लेते हैं ब्रो और सिंसिपुट। इट इज़ एन एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय एंटीरियर फॉन्टेनल एंड कोरोनल स्यूचर एंड ऑन द अदर साइड बाय द रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस। ठीक है, अभी ये हम पिक्चर में देख लेते हैं। ब्रो कौन सा एरिया है, ये यहाँ से, ये जो आपका ये ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको हम एंटीरियर फॉन्टेनल बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे इसको हम रूट ऑफ द नोज बोलेंगे, ग्लैबेला बोल सकते हैं, और सब ऑर्बिटल सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो एरिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस। सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस क्यों बोला है कि जो हमारी आइज़ होती है, ठीक है, ये जो आइज़ हैं हमारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर का एरिया, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस। तो यहाँ से स्टार्ट होके एंटीरियर फॉन्टेनल तक, और ये जो लेटरली कोरोनल स्यूचर से ये जो एरिया बना रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं ब्रो। ठीक है, तो नेक्स्ट एरिया हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एरिया है फेस। इट इज़ एन एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय द रूट ऑफ द नोज and supraorbital ridges and on the other side by the junction of the floor of the mouth with neck। तो अभी हम इसको पिक्चर में देख लेते हैं। फेस क्या है, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सुप्राऑर्बिटल रिजिस से, और रूट ऑफ द नोज हम बोल सकते हैं। ठीक है, सुप्राऑर्बिटल रिजिस से स्टार्ट होके यहाँ पे रूट ऑफ द नोज, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बना रहा है, फेस। जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे फेस। स्टार्ट हो रहा है ग्लेबेला, रूट ऑफ द नोज, और अदरवाइज वी कैन कॉल इट एज सुप्रा ऑर्बिटल रीजिस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड हियर, रूट ऑफ द नेक। ठीक है, रूट ऑफ द माउथ, और यू कैन से रूट ऑफ द नेक। दिस एरिया वी कैन कॉल इट एज फेस, एंड द एरिया विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्लेबेला एंड एंड्स हियर at the anterior fontanel, we can call it as brow or otherwise sinciput. The next area which enclosed by anterior fontanel in anterior side and posteriorly by lambdoidal sutures or lambda and laterally by these coronal sutures, this area is called it as vertex. So these all are the areas of the skull: vertex, sinciput and the face. So this is all about the bones of the vault and the areas of the skull. The next is we will see about the sutures. So what are the sutures? Sutures are the cranial joints and are formed where two bones are adjoined. They are composed of fibrous tissues and allow mobility between the cranial bones. अभी स्यूचर्स क्या है, जैसे कि ये दो बोन्स हैं स्कल्स के, ठीक है, तो इनके बीच की जो लाइन फॉर्म हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्यूचर्स। स्यूचर्स क्या करता है, ये जो लाइन है ये क्या करता है कि ये दो जो बोन है उनको ऐसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हम पिक्चर्स में देखेंगे तो क्या कितने स्यूचर्स हैं, फ्रंटल स्यूचर, कोरोनल स्यूचर, सजाइटल स्यूचर एंड द नेक्स्ट लंबॉइड स्यूचर। देखिए आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो डार्क पोर्शन जो है ये सब स्यूचर्स को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये थीन लाइन जो दिख रही है ना, ये थीन डार्क लाइन, ये है स्यूचर्स। ठीक है, ये दो हमारे फ्रंटल बोन्स थे, ये दो पैराइटल बोन्स थे, और ये एक ऑसिपुट बोन था। ठीक है, तो जो दो फ्रंटल बोन के बीच में एक स्यूचर लाइन प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे फ्रंटल स्यूचर, और फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो स्यूचर लाइन प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे कोरोनल स्यूचर। नेक्स्ट जो पैराइटल बोन एंड ऑसिपुट बोन के बीच में जो
स्यूचर लाइन प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे लंबॉइडल स्यूचर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है, दो फ्रंटल स्यूचर है, एक सजाइटल स्यूचर है एंड वन लंबॉइडल स्यूचर। तो अभी हम एक एक करके इन सब स्यूचर्स के बारे में डिटेल में रीड कर लेते हैं, ठीक है। फ्रंटल स्यूचर्स लाइज बिटवीन टू फ्रंटल बोन, जैसे कि मैंने कहा था ये हमारे फ्रंटल बोन्स है, इसके बीच में जो स्यूचर लाइन आपको दिख रही होगी इसको हम बोलेंगे फ्रंटल स्यूचर। नेक्स्ट इज कोरोनल स्यूचर, इट रन्स बिटवीन पैराइटल एंड द फ्रंटल बोन ऑन आइदर साइड। दोनों साइड पे आपको दिख रही होगी ये थिन लाइन, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो प्रेजेंट है स्यूचर लाइन उसको हम बोलेंगे कोरोनल स्यूचर। नेक्स्ट है सजाइटल स्यूचर्स विच लाइज बिटवीन टू पैराइटल बोन्स। ओके, ये दो पैराइटल बोन्स हैं, हमने पहले की स्लाइड में पढ़ा है। पैराइटल बोन्स के बीच में जो आपको स्यूचर लाइन दिख रही होगी इस लाइन को हम बोलेंगे सजाइटल स्यूचर, ठीक है। लंबॉइड स्यूचर सेपरेट द ऑसिपिटल बोन एंड टू पैराइटल बोन्स, ठीक है। लंबॉइडल स्यूचर्स क्या है कि जो पैराइटल बोन आपको दिख रहा होगा, दोनों पैराइटल बोन, ठीक है, इसके और ऑसिपिट बोन के बीच में जो ये स्यूचर लाइन रन कर रही है, यहाँ से यहाँ तक आपको डार्क लाइन एक दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं लंबॉइड स्यूचर। तो ये सब हमारे स्यूचर्स थे, फ्रंटल स्यूचर, कोरोनल स्यूचर दोनों साइड पे प्रेजेंट है, सजाइटल स्यूचर एंड द लास्ट वन इज लंबॉइडल स्यूचर, ठीक है। ये सब हमारे स्यूचर्स थे। अब हम फॉन्टेनल्स देखेंगे। तो मेनली देयर आर 6 fontanelles, one in obstetrics. Only 2 fontanelles are very important in the obstetrics. So we will see only 2 fontanelles today. Fontanelles are the wide gap in the suture line. There are 2 fontanelles. देखो वाइड गैप इन द स्यूचर लाइन, आप ये ऑरेंज लाइन देख सकते हैं, ये ऑरेंज पोर्शन वाइड गैप बोला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गैप है। यहाँ हमारी स्यूचर लाइन थी तो हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं, ये हमारा फ्रंटल स्यूचर है, ये हमारा कोरोनल स्यूचर है, ये हमारा सजाइटल स्यूचर है और ये हमारा लंबॉइडल स्यूचर है। तो जो ये फ्रंटल एंटीरियर फॉन्टेनल बनेगा, ठीक है, ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये एंटीरियर फॉन्टेनल बनेगा। ये किस किस से एनक्लोज्ड है, तो देखो आगे के साइड से ये फ्रंटल स्यूचर से और लेटरली बाय कोरोनल स्यूचर एंड पोस्टीरियरली बाय सजाइटल स्यूचर। तो ये जो गैप पोर्शन फॉर्म कर रहा है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर फॉन्टेनल, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रैगमा, ठीक है। द नेक्स्ट इज ये आप देख सकते हैं ट्राइंगुलर शेप का एक पोर्शन फॉर्म कर रहा है, ये किस से एंटीरियरली बाय सजाइटल स्यूचर और लेटरली बाय लंबॉइडल स्यूचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल और लंबॉइड लैम्डा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्डा। नाउ वी विल सी इट वन बाय वन। एंटीरियर फॉन्टेनल ब्रैगमा, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है? लोकेशन एट द जंक्शन ऑफ द सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल स्यूचर। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, देखिए एट द जंक्शन ऑफ सजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल स्यूचर, ये 3 स्यूचर को मिला के एक एंटीरियर फॉन्टेनल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका लोकेशन है। इसका शेप डायमंड शेप है, क्लोज्ड कब होगा? ये 18 मंथ्स आफ्टर बर्थ, जब बेबी का बर्थ होगा उसके 18 मंथ्स के बाद में ये क्लोज हो जाएगा। और इसका जो फ्लोर है वो सॉफ्ट मेम्ब्रेन है। जब हम उसको बेबी के बर्थ के बाद जब हम कंप्रेस करते हैं फॉन्टेनल्स को, ऐसे कंप्रेस करके चेक करते हैं तो उससे हमें सॉफ्ट मेम्ब्रेन फील होगा। जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि बेबी के अंदर डिहाइड्रेशन है। और अगर वो बल्ज होगा, हम कंप्रेस कर रहे हैं, जब वो बल्जिंग दिखेगा तो उसका मतलब है बेबी के हेड के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ये इंडिकेट करता है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल्स के इम्पोर्टेंस ये है। अगर वो डिप्रेस होगा तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है बेबी के अंदर, अगर वो बल्ज्ड होगा तो इसके मतलब इंट्राक्रेनियल हेमरेज प्रेजेंट है। तो अभी मैं आपको शेप दिखा देती हूँ। देखो एंटीरियर फॉन्टेनल का शेप है, डायमंड शेप बना रहा है ये। और ये कब ऑसिफिकेशन हो जाएगा, मतलब इसका क्लोजनेस कब हो जाएगा? 18 मंथ्स, बर्थ के 18 मंथ्स के बाद। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल, उसको हम लैम्डा भी बोलते हैं।
सेम उसका लोकेशन हमने देखा था पहले पिक्चर में, सजाइटल स्यूचर साइड पे जो एंटीरियरली सजाइटल स्यूचर ऐसे बना हुआ था और लैम्बॉइड स्यूचर ऑन द आइदर साइड, ठीक है। शेप उसका ट्राइंगुलर है और ये कब क्लोज होता है, 6 वीक्स ऑफ एज, बेबी का बर्थ हो जाएगा तो 6 वीक्स, जब बेबी 6 वीक्स का हो जाएगा उसके बाद ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल बंद हो जाएगा। फ्लोर उसका होगा बोनी एट टर्म। बोनी एट टर्म मीन्स कि जब बेबी का बर्थ होता है तब आप उसको फील करोगे तो वहाँ पे बोनी फील होगा, बोन्स जैसा फील होगा आपको, ठीक है। अभी हम पिक्चर में आपको शेप दिखा देते हैं। पोस्टीरियर फॉन्टेनल में आप देख सकते हैं ये ट्राइंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। एंटीरियरली ये सजाइटल स्यूचर है और उसके लेटरल साइड पे यहाँ पे हमारा लंबॉइडल स्यूचर है, इसको हम लैम्डा भी बोलते हैं। ये क्लोज होता है 6 वीक्स ऑफ एज में क्लोज होता है और जब हम इसको फील करेंगे तो यहाँ पे हमें बोन्स जैसा फील होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल में तो ये डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है। आगे की तरफ फ्रंटल स्यूचर है, लेटरली साइड पे कोरोनल है, पीछे की तरफ पे सजाइटल स्यूचर है। ये 18 मंथ्स की एज में क्लोज्ड होता है और हम इसको फील करते हैं तो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हमें फील होता है, ठीक है। ये सब था हमारे फॉन्टेनल्स के बारे में। आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे डायमीटर्स।